हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसिड स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसआईआर के बारे में जो आजकल न्यूज़ में चर्चा पर है। हर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र तभी स्ट्रांग होती है जब उसमें वोटर्स स्ट्रांग होते हैं। और इसी सोच के साथ इंडिया में अभी एक ऑन ग्राउंड एक्सरसाइज यानी अभियान चल रहा है जो कि है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जिसे एसआईआर भी कहा जा रहा है। नाउ इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सोचिए, इमेजिन करिए, बिहार के छोटे से गांव में एक बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जा रहा है और वोटर्स को, मतदाताओं को वेरीफाई कर रहा है। ये चेक कर रहा है कि जिनके भी वोटर लिस्ट में नाम है क्या वो सच में वोटर्स हैं भी। वेरिफिकेशन के दौरान बीएलओ को पता चलता है कि कुछ लोग अब इस गाँव में नहीं रहते, वहीं कुछ अब इस दुनिया में नहीं है और कुछ के नाम गलती से दो जगह दर्ज हैं। देन ग्रेजुअली वक्त के साथ वोटर लिस्ट एक ऐसा गार्डन बन जाता है जिसमें वीड्स एंड ओल्ड ब्रांचेस भर जाते हैं। वीड मतलब अनवांटेड प्लांट्स, और इसी गार्डन को मतलब एरर वोटर लिस्ट को सही करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू किया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर रोल्स का रेगुलर रूटीन अपडेट नहीं है, मतलब ये बार बार दोहराने वाला टास्क या एक्टिविटी नहीं है, बल्कि इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। इससे पहले इंडिया में एसआईआर कैंपेन 2002-2004 में लॉन्च हुआ था और इसका मकसद उस समय की वोटर लिस्ट को क्लीन एंड अपडेट करना था। पर ये जो 2025 का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वोटर लिस्ट का, वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब डिटेल्ड है। सो एसआईआर एक डीप डोर टू डोर वेरिफिकेशन है जिसे ईआईसी ने लॉन्च किया है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जिनके भी नाम वोटर लिस्ट में है वो सही है, हर एलिजिबल सिटीजन का नाम जुड़ा हो और नकली या दोहराए गए नाम हटाए जा सके। इसे आप वोटर वेरिफिकेशन सेंसस समझ सकते हैं, जहां हर घर हर नाम की दोबारा जांच होती है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल सेंसस नहीं है, पर इसके स्केल एंड मेथड्स सेम है, सिमिलर हैं। एसआईआर का मकसद फेक और डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाना है। डिकीज्ड यानी जो लोग मर गए उनके नाम हटाए जाए वोटर लिस्ट से और उन न्यू वोटर्स के नाम ऐड किए जाए जो अब 18 साल या उसके ऊपर हैं। एसआईआर की मेन अथॉरिटी मतलब कमान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। इसे शुरू ईआईसी ने किया है, पर इसे इम्प्लीमेंट यानी लागू करने वाले रियल हीरोज ग्रास रूट लेवल के हैं, मतलब असली काम ज़मीन पर करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर्स बीएलओज हैं। ये बीएलओज ही हैं जो घर घर जाकर अपने पोलिंग एरियाज़ में वोटर्स की डिटेल्स वेरीफाई करते हैं और वो ये चेक करते हैं कि वोटर्स की आइडेंटिटी, एज, एड्रेस और सिटीज़न एलिजिबिलिटी सही है भी या नहीं। बीएलओज के ऊपर के पद पर होते हैं सुपरवाइजर्स एंड इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, जिन्हें EROs भी कहते हैं, जो बीएलओज के काम को मॉनिटर करते हैं और ये निगरानी करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं कि डेटा सही तरीके से अपडेट हो रहा है या नहीं, और इस बात पर नज़र भी रखते हैं कि कहीं बीएलओज कोई गलती या फ्रॉड में हेल्प तो नहीं कर रहे हैं। और स्टेट लेवल पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सारे सुपरवाइजर्स एंड लोकल इलेक्टोरल ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है ताकि इस पूरी एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा सके, जिससे यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाती है। अब ये एसआईआर का प्रोसेस काम कैसे करता है? ये अभियान कई स्टेजेस में पूरा होता है। इसमें सबसे पहले बीएलओ हर एक घर जाता है नाम, पता और पहचान का वेरिफिकेशन करने के लिए। देन सेकेंड स्टेप में जो व्यक्ति वहाँ नहीं रहता या जिनका निधन हो चुका है उनके नाम हटाए जाते हैं। फिर जो युवा हाल ही में 18 वर्ष के हुए हैं उनके नाम सूची में जोड़े जाते हैं और एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिक किया जाता है, जिससे पब्लिक को मौका मिलता है कि वो अपनी आइडेंटिटी की इन्फॉर्मेशन को चेक करे और अगर उसमें कोई एरर यानी गलती है तो दोबारा उसे सही करवाए। इसी पीरियड में नागरिकों को, सिटीजन्स को करेक्शन या ऑब्जेक्शन मतलब सुधार या आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया जाता है। रिव्यू के बाद फाइनल वोटर लिस्ट रिलीज की जाती है जो फिर क्लीन, वेरीफाइड एंड रेडी रहेगी फॉर इलेक्शंस इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और ये एंटायर सर्कल ये सुनिश्चित करती है कि डेमोक्रेटिक फाउंडेशन वोटर रोल यानी लिस्ट एक्यूरेट एंड क्रेडिबल यानी रिलायबल रहे। सो इंडिया का लास्ट
लार्ज स्केल यानी बड़े पैमाने पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लगभग 2002-2004 के बीच में हुआ था और तब से अब तक इंडिया की आबादी और लोगों का शहरों में जाकर बसना यानी अर्बन माइग्रेशन बहुत बढ़ गया है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया कि पूरे देश में मतदाता सूची यानी वोटर एनरोल की गहराई से जांच की जाए। इस प्रोग्राम की शुरुआत बिहार से हुई, जहां पहले फेज में 90% एलिजिबल सिटीजन्स को कवर किया गया और अब ये 12 प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरीज में चल रहा है, लाइक तमिलनाडु, गुजरात, केरल, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड सो ऑन। एसआईआर के एंड होने के बाद इंडिया का ये एम है कि एरर फ्री वोटर लिस्ट हो, डुप्लीकेट एंड फेक वोटर्स एलिमिनेट हो जाए, न्यू एंड फर्स्ट टाइम वोटर्स को वोटर लिस्ट में एनरोल किया जाए और इलेक्टोरल रोल्स ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल हो। इससे फ्यूचर में होने वाले इलेक्शंस और ज़्यादा फेयर एंड स्मूथ बनेंगे और इससे बोगस वोटिंग्स और मिसिंग नेम्स की कंप्लेंट्स भी कम होंगी। पर इससे एक और डीपर इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि वेरिफिकेशन प्रोसेस से प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस को चेक किया जाएगा और इससे सिटीजनशिप वेरिफिकेशन के डोमेन इनडायरेक्टली टच किए जाएंगे और इसीलिए एसआईआर को अक्सर सिटीजनशिप लिंक एक्सरसाइज की तरह देखा जाता है, पर ऑफिशियली ये एक इलेक्टोरल रोल अपडेट है। एसआईआर को आप डेमोक्रेसी एंड सिटीजन्स के बीच का एक ब्रिज समझे। ये सिर्फ आपकी आइडेंटिटी नहीं बताता, बल्कि ये इस बात को भी पुख्ता करता है, इंश्योर करता है कि आपका वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट, सिक्योर रहे, ऑथेंटिक मतलब रियल और मिसयूज से प्रोटेक्टेड रहे। जब अगला जनरल इलेक्शन आएगा और करोड़ों लोग वोट डालने जाएंगे तो उस मोमेंट की एक्यूरेसी, सटीकता उसी मेहनत पर निर्भर करेगी जो आज देश भर के बीएलओज कर रहे हैं, हर गली, हर मोहल्ले, हर घर जाकर। तो जब अगली बार कोई बीएलओ आपके दरवाजे पर आए तो उसे सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी ना समझिए, क्योंकि एक्चुअली में वो हमारी डेमोक्रेसी की रक्षा कर रहा है, एक वोटर, एक घर, एक नाम के जरिए, दैट इज one voter at a time. This is Lucid Study, making learning fun and easy.